आप समझो कि पिछले जन्म में आप किसी से प्रेम करते थे, उसकी शादी कहीं और हो गई। इस जन्म में आपको याद है कि वो जो होना था हो। उसके बाद तुम्हारी दूसरी इच्छा नहीं होगी। आपकी संतान, आपका घर, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तरीका क्या है? मैं कहता हूँ इस हाथ में संसार रखो और इस हाथ में परमात्मा रखो। पूरी इच्छाएं किसकी खत्म हुई? स्त्री हम लोग शक्ति स्वरूपा बोलते हैं, लेकिन स्त्रियों के अंदर एक कुंठा आ गई कि पुरुष बेहतर हैं और हम ये हैं, तो उन्होंने पुरुष बनने की कोशिश की। बाल कटा लिए, जीन्स पहन ली, सब कुछ जो पुरुष करते थे वो करना शुरू कर दिया। उससे उनके जीवन का जो स्त्रीण पावर थी वो कम हो गई। स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं। नमः शिवाय भैया जी। परमात्मा प्राप्ति के लिए संसार को त्याग करना चाहता हूँ पर मन डगमगाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर संसार पाना चाहते हो तो संसार ले लेना। परमात्मा की तरफ जाने की जरूरत ज्यादा नहीं तो ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। संसार की तरफ जाओगे तो संसार मिलेगा और साथ में पीड़ा मिलेगी, जैसे समोसे के साथ चटनी मिलती है। और परमात्मा की तरफ जाओगे तो संसार पूरा छूटेगा, सब कुछ छूटेगा, लेकिन आनंद मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगी। तुम संसार को ऐसे चुटकियों में खड़ा कर सकते हो और मिटा सकते हो। संसार तुम्हारे पीछे भागेगा अगर परमात्मा को पाओगे। ये दोनों, इनको पाने के बाद क्या होता है वो मैंने तुम्हें बोला। अब तुम्हें क्या चाहिए तुम फाइनल डिसाइड करो। तुम जब परमात्मा की तरफ आगे बढ़ोगे तो संसार तुम्हारे पैरों पे गिर जाएगा, तुमसे कहेगा कि हमको स्वीकार करो। और तुम संसार को पाने को दौड़ोगे तो ये कभी तुम्हारे को एक्सेप्ट करेगा, कभी तुम्हें धक्का देगा, कभी तुम्हें छोड़ेगा, वो सब होगा। ये धोखे वाला काम है। तुम्हें पाना है तुम पालो, लेकिन धोखा है यहाँ, ये बात समझना। दोनों स्थितियां एकदम आपके सामने रखी हुई हैं। तुम्हें जो चाहिए तुम स्वतंत्र हो, उसको तुम सिलेक्ट कर सकते हो। 5th के सेशन में अभी वो व्यवस्थाएं हाजिर होने लगी जहां तुम्हारे जीवन में बदलाव आने ही लगेगा, क्योंकि ये एनर्जीज जो है वो अपने आप में तुम्हारे कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है। और देवादिदेव महादेव बड़े कृपालु हैं, पता, बहुत अच्छे हैं, वो नष्ट कर देंगे कर्मों को। महादेव की एनर्जी बोलो तो डाउट ही नहीं है। वो प्रेम का सागर है यार, उसके जैसा कौन हो सकता है। वो भोला भंडारी एकदम प्यारा है। जब पंचवक्त्री आ गया तो अब क्या बचा। नमः शिवाय भैया जी। क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक है? उसके त्याग के भाव मात्र से ही पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, कृपया मार्गदर्शन करें। मैंने बोला ना, मेरा मन भी रोता था और मैं पेड़ को पकड़ के रोता था, तो वो तो होगा ही होगा। जब तुम संसार को छोड़ोगे तो इतने जन्मों के संस्कार है तुम्हारे संसार के साथ, पीड़ा तो होगी। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर तुम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम पाने के अधिकारी नहीं हो। यहाँ तो कोई बहुत बिरला जो मोहब्बत में एकदम पागल होगा वो अपने आप को मिटा देगा और परमात्मा हो जाएगा। बहुत बिरला होगा जो सच में अपने आप को खत्म कर देगा और अपनी चिता अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखेगा। बड़ा जिगर वाला काम है दोस्त। अभी मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। जिन लोगों के जीवन में एक घटना होती है, उन साधकों से पूछो कि उनके अंदर कैसा बवाल मचता है, क्या पीड़ा आती है। इतने जन्मों के संस्कार, हजारों लाखों जन्मों के संस्कार जब टूटते हैं, उस पीड़ा का एहसास वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारे धन दौलत, गाड़ी, घर, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। वहां तो कहा जाता है देहावास भी छोड़ दो कि ये शरीर तुम हो। जब मिटना ही है तो क्या बचा के रखने का। चलो इसको भी मिटा ही देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब कुछ भी नहीं चाहिए, जाने दो सब। देखेंगे क्या होता है। जब ये घटना घटी, मैं मृत्यु को अनुभव किया। मैंने 15 दिन तक मुझे होश नहीं रहता था कि मेरे कौन कपड़े बदल रहा है, कोई होश नहीं, कौन बदल रहा है, क्या कर रहा है। थोड़ी देर के लिए होश आता था, फिर बेहोशी की जैसी अवस्था में चला जाता था। जंगल में एक मंदिर था, वहां पे
विट्ठल की मूर्ति थी, वहीं बाजू में पड़ा रहता। उसके बाद लोगों ने कहा ये मर जाएगा, आपके ऊपर पुलिस केस बनेगा। तो फिर मैं और उनके मंदिर को छोड़ के और गहरे जंगल में चला गया और किसी पेड़ के नीचे सब जंगली जानवर वो पड़ा रहता था। और वहाँ पे एक बाबा जी थे, वो नाड़ी देखते थे, वैद्य थे। तो उन्होंने कहा था आप मर जाओगे। तो मैंने पूछा था मेरी मृत्यु को 1 दिन है, 2 दिन है, 1 महीना है, 15 दिन है, कितने दिन और जिंदा रहूँगा? औषधि नहीं ली। बहुत लोगों ने कोशिश की, एक आध कभी कभार आयुर्वेद की एक औषधि कभी ली थी उस समय, लेकिन कुछ फर्क नहीं। उनसे पूछा था कितने दिन जीवित रहूंगा मैं, तो उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताओ तो मैं तैयार तो हो जाऊं कि मैं कितने दिन और रह सकता हूँ। कुछ नहीं बोले। फिर मैंने कहा जान दो, अब नहीं बोलते तो क्या करें। वो कीड़े मकोड़े ऐसे 10, 20, 25 हमेशा चलते रहते थे। कीचड़ में पड़ा रहता था पत्थरों के ऊपर। बस समझ लिया था कि जीवन की संध्या आ गई, अब जीवन समाप्त, अब ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा। नहीं मालूम था कि परमात्मा मिला नहीं मिला, कुछ पता नहीं, कुछ दिखता नहीं था, कुछ अनुभूति नहीं थी। उस समय लास्ट का समय था, लगभग 2 साल। एक दिन किसी ने आके कहा, कोई दिखा नहीं, बोला चल अब तेरी यात्रा चालू, अब तुझे गाड़ी में बिठा देते। कौन सी गाड़ी, कौन सी यात्रा, मुझे समझ नहीं आई। फॉरेस्ट वाले आए, मुझे बाहर निकाला फॉरेस्ट से। वाइल्ड लाइन एरिया था, प्रोटेक्टेड एरिया था। कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा है, जंगल से बाहर निकाल दिया। बाहर आया तो लोगों के हाथ में आ गया, खाने वाने देने लगे, लोग संभालने लगे। लेकिन बाहर आने के बाद मैंने एक और मचामची कर दी। मैंने 10 की 10 महाविद्याओं का आवाहन एक साथ किया शरीर में। वहीं जंगल में जहाँ पे कहते हैं राम जी ने शिवलिंग स्थापित किया था, वहाँ बैठ गया और मैंने कहा अभी जो होना है हो जाने दो। और अपने सेवाधारियों को सबको दूर कर दिया। मैंने कहा अब एनर्जी बहुत बढ़ेगी, मेरे पास मत आना, नहीं तो तुम सबकी वाट लगेगी। और जब 10 की 10 महाविद्याओं का आवाहन एक साथ किया मैंने, हवन करके जब उनका आवाहन अपने शरीर में किया, एक्टिवेट किया, उस समय ऐसे तड़पता था, ऐसे जैसे सांप, ऐसे उस समय जो ऊर्जाएं मेरे शरीर में एक्टिवेट हुई तो पूरी वाट लग गई शरीर की। और ऐसा लगता था कि जैसे शरीर का एक छोटे से छोटा हिस्सा टूट के ब्लास्ट हो जाएगा, मैं बारीक बारीक हिस्सों में ब्लास्ट हो जाऊंगा। मैं उस समय पानी भी नहीं पी सकता था, खाना तो छोड़ो। सर ऐसा भयानक दर्द करता था, ऐसा लगता था कि जैसे अब भी बम बन के फट जाएगा ये। और ये घटना 1 दिन 2 दिन महीने नहीं चली। जंगल से बाहर निकल गया तब तक चली, बाहर मैं शिविर वहां भी चली। और शरीर पूरा ऐसा, हड्डियां बची थी और हड्डियों के ऊपर जो चमड़ी थी वो पपड़ी के जैसी हो गई थी। ऐसी नहीं थी जैसे आपके ऊपर घाव के ऊपर कैसी पपड़ी आती है, पूरे शरीर की चमड़ी वैसी पपड़ी हो गई थी। ऐसे बैठा देते थे तो मैं ऐसे लुढ़क जाता था, बैठ भी नहीं सकता था, इतनी सक्षम नहीं था मैं। मुझे नहीं मालूम था मुझे परमात्मा मिला नहीं मिला, क्या हुआ, कोई बताने वाला नहीं था। ना भगवती दिखी, ना कुछ दिखा, ना कुछ हुआ। जब जंगल में पानी के भीतर साधना करता था, एक लंगोट पे था, तब भगवती ऐसे सामने दर्शन देती थी और मैं ऐसे उसको देखते देखते, मतलब दुर्गा ऐसे सामने दर्शन देती थी और उसको देखते आंखें खोल के मैं माला करता था। जब भी मैं वहां पे पानी में बैठता था और पानी के भीतर इतना डूब के, या जहाँ इतना डूब के बैठता था या इतना माला करता था, तब वो ऐसे सामने बैठती थी और दर्शन दे के, और उसको देख के मैं माला करता था। उतना हुआ, लेकिन उसके बाद पता नहीं चला कि मुझे क्या मिला नहीं मिला, क्या हुआ नहीं हुआ, मैं लॉस में गया प्रॉफिट में गया, मुझे कुछ पता नहीं। शरीर में से आवाजें आती थी, पुक 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 पुक, पता नहीं क्या क्या होता था शरीर में, बहुत कुछ होता था। कोई बताने वाला नहीं मिला, क्या साधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसके बाद भगवती की साधना में एक बार भगवती के साथ ही भिड़ गया मैं। वो आई तो उस समय क्या था,
चातुर्मास चल रहा था और मैं रुद्राभिषेक कर रहा था और यज्ञ कर रहा था, तो भगवान शिव की कृपा से मैं बचा। भगवती से भिड़ गया, मैं बच तो गया, लेकिन उसकी क्रोध की अग्नि के कारण और मेरी वाट लग गई, पूरा शरीर लंबा। फिर उसको मनाने के लिए 40 दिन का अनुष्ठान किया नवरात्रि में। भयानक क्रोध में थी, बाल खुले थे पूरे, आंखें लाल लाल, भयंकर क्रोध में थी। उस समय मैंने उससे कहा था, मुझे भी मार डाल, तेरा क्रोध शांत होता है तो कर ले, मेरे मृत्यु से तेरा क्रोध शांत होता है, चल मुझे भी मार दे। उस समय वो आई गई थी, लेकिन शिव कृपा से बचा। वो एक खलल मेरे अंदर रह गया, भगवती की साधना की, महाकाली की, भैरवी की, महाविद्याओं की, लेकिन वो खलल रह गया मेरे अंदर। ये गुस्सा बहुत करती है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया या थोड़ा भी कुछ कम ज्यादा हो गया, या इससे अपन ने थोड़ी, बजरंगा को मैं कुछ भी बोलता था, वो गुस्से में नहीं आता था, कुछ भी चिल्लाता था, चीखता था, उसको कुछ भी करता था, गुस्सा नहीं करता। ये गुस्से में आती है, और देवता नहीं है, ये भगवती है, ये तुरंत खड़ी हो जाती है। इतनी शक्ति की साधना करने के बाद भी मन में एक खलल था कि इसको संभाल के लेना है। ये बजरंगा नहीं है, ये शिव जी नहीं है, राम जी नहीं है, ये शक्ति है, ये आग के जैसी है, और इसमें ये तीखी है, पैनी है, क्रोध की है। अभी कुछ साल पहले मैंने उससे पूछा था, क्या मेरे से कोई गलती होगी तो तू अभी भी वैसे ही त्रिशूल लेके मेरे ऊपर मारने को आएगी? मैं तो गलती करूंगा ही करूंगा, तू अभी भी मेरे को वैसे ही मारने को आएगी, उतने ही क्रोध में जैसे तू पहले आई थी। उस दिन उसके शब्द बिल्कुल मेरे घाव पे ऐसे मलहम के जैसे बन गए। ऐसा लगा वो शब्द जो उसने 1-2 लाइन बोली, वो बिल्कुल ऐसी लगी जैसे मेरे अंदर के सारे खलल खराश सब दरारें भर गई उन शब्दों से। उसके वो प्रेम से भीगे हुए शब्द मेरी उस पीड़ा को समाप्त कर गए। अंदर एक अनोखा, एक प्रेम का कुछ जागृत सा हुआ, जैसे कोई अपना, मेरा अपना हो, एकदम क्लोज का हो, एकदम क्लोज, बिल्कुल क्लोज का। तब उसने कहा था जवाब में, अब तू कुछ भी करेगा ना तो मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। उस शब्द सुन के मेरे अंदर ऐसा लगा जैसे क्या कहूँ मैं, इतने दिनों की खलल खराश एक ऐसा था, कुछ एक घटना थी जो हमेशा याद आती थी कि ये त्रिशूल लेके खड़ी हुई थी मेरे सीने पे। वो याद आता था, जिससे आप प्यार करो, जिसके लिए आप मर जाओ, जिसके लिए सब कुछ करो, वो त्रिशूल लेके सीने पे खड़ी हो। और इससे अच्छी मौत भी क्या हो सकती कि आप जिससे प्यार करते हो वही आपको मार डाले। तो मैंने कहा तू मार दे आज मेरे को, मुझे नहीं चाहिए। क्रोध खत्म कर, तू अपना क्रोध खत्म कर ले, तू कम से कम तेरा क्रोध तो शांत होगा। मेरी जिंदगी और मृत्यु का क्या है, मेरे जीवन में रहे बचा ही क्या है, अभी कुछ भी तो नहीं है। ये नष्ट होता है तो हो जाने दे, तू उसकी टेंशन मत ले, तू तो खत्म कर। कसम दी थी उसको। वो घटना थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, वो अपने उग्र स्वरूप में थी और मैं भी जिद्दी, बिल्कुल एकदम जिद्दी, झुकने के लिए तैयार नहीं। एक बार हाथ जोड़ के मैंने ये नहीं बोला क्षमा कर दे देवी, एक जैसे ही पड़ गए। वो तो भगवती है, मैं तो एक छोटा सा, मैं उसके सामने क्या हूँ, कुछ नहीं, मैं उसकी बनाई हुई एक व्यवस्था हूं मैं, और कुछ भी मेरे अंदर कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था। तो बचाने की कोशिश क्या करूं मैं? पहले ही लोगों ने बोला था कि तू मर जाएगा, मुझे भी लगता था कि ऐसे मरूं तो भगवती के हाथ ही मर जाता हूं, चल अच्छा है, यही मारे तो बेहतर है, और मेरी मृत्यु से कम इसका क्रोध थोड़ा शांत हो जाए। कोई मरने का एक तो फायदा हुआ कि उसका क्रोध शांत हुआ। वो एक ऐसी घटना थी जिस घटना ने मेरे अस्तित्व को पूरा हिला दिया था, और वो घटना समाप्त ना होती थी मेरे हृदय से, वो पीड़ा मेरे हृदय से समाप्त ना होती थी। वो एक चीज थी कि ये क्रोध करती है, अगर तुमने कहीं गलती की तो ये तुरंत खड़ी हो जाएगी। उसने 1-2 वाक्य में, उसके बोलने में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, जैसे कोई बिल्कुल अपने बिल्कुल करीब के बंदे के साथ बात करता, ऐसे उसने बोला था। तू कुछ भी करेगा, गलती भी करेगा तू, तो मैं तुझसे नाराज नहीं होंगी। अब वो खलल, वो खराश उसी समय निकल गया, सब साफ हो गया, वो घटना खत्म हो गई मेरे अंदर से, वो पीड़ा नष्ट हो गई और उसकी जगह एक सुकून आया। उसके जो बोलने का अंदाज था जैसे वो बहुत प्रेम करती हो और वो कह रही हो कि ना, कुछ साल पहले ये घटना घटी थी,
उससे पूछा था मैंने। उसके बाद कभी वो चीज ऐसी नहीं हुई। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं लेकिन वो क्रोध में नहीं आई, हमेशा सौम्य में रही। जब भी मैंने उसको कुछ कहा, मुझे याद नहीं कभी उसने मुझे ना कहा हो। वो ना और हाँ से ऊपर बात आ गई अब। और भगवती तो एक ही है, उसने भिन्न भिन्न स्वरूप धारण किए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उसने भी एक्सेप्ट किया है और अच्छे से किया है, इतना तो मुझे पता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो जीवन में भुला ही नहीं जाती, लेकिन उसके बाद में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जैसे वरदान के जैसे हो जाती है। नमः शिवाय भैया जी, जब भी आप परमात्मा का उल्लेख करते हैं तो क्या आपके कहने का तात्पर्य भगवान शिव से है? कृपया मार्गदर्शन करें। आपने ज्वेलरी देखी गोल्ड की? आप सोने से कितने प्रकार के आभूषण बना सकते हो, उसमें मुख्य चीज क्या है? सोना। आपकी जो आत्मा है वो गोल्ड है। अब आप उसको कृष्ण के रूप में स्वीकार करो, राम के रूप में, खुदा के रूप में, किसी भी रूप में। महत्वपूर्ण बात एक है कि वो जो एक मेन जो ऊर्जा है जो सारे ब्रह्मांड को रच रही है, उसका पालन कर रही है और उसका संहार कर रही है, उसको तुम खुदा बुलाओ तो वो खुदा का एक अक्स ले लेगा। वो तुम उसको राम कहो, कृष्ण कहो, जीसस कहो, नानक कहो, जो तुम्हें कहना हो वो उस रूप में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, वो एक ही है। नमः शिवाय भैया जी, संसार और अध्यात्म में क्या अंतर है? कृपया मार्गदर्शन करें। पूरी इच्छाएं किसकी खत्म हुई? आप समझो कि पिछले जन्म में आपकी इच्छा थी, आप किसी से प्रेम करते थे, उसकी शादी कहीं और हो गई। इस जन्म में आपको याद है कि वो है? नहीं, आपको वो मिल गया, जो होना था हो गया। तो क्या उसके बाद तुम्हारी दूसरी इच्छा नहीं होगी? आपकी संतान, आपका घर, आपका बंगलो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सिर्फ तरीका क्या है? मैं कहता हूँ इस हाथ में संसार रखो और इस हाथ में परमात्मा रखो। संसार को अनुभूति करो, उसके बाद साधना करके परमात्मा की एक अनुभूति करो। उसके बाद तुम्हें क्या बेहतर लगता है उसको स्वीकार करो। भूख बहुत ज्यादा लगी थी, खाना खा लिया। जब तुम खाना खा रहे थे तो जो पहला ग्रास खाया तुमने वो बहुत स्वादिष्ट लगा। जब तुम्हारा पेट भर गया, जब तुम लास्ट ग्रास खा रहे थे तो क्या उसमें वही स्वाद था? नहीं। जब तुम संसार को भोगते हो तो उसके बाद में तुम्हारा संसार फीका हो जाता है। संसार के कोई भी भोग तुम जब भोग रहे हो तो वो आखिरी में फीका हो जाता है। प्रारंभ में उसका जो स्वाद आता है, अंत में उसका स्वाद नहीं आता, या उसके बाद में उसके प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं रहता। राइट है ना? जो पहले था भोगने के बाद वो अट्रैक्शन नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या है? गिरावट आती है। और जब तुम परमात्मा में उतरोगे, उसकी ऊर्जा में उतरोगे, तो ये लगातार बढ़ती है, ये कम नहीं होती। संसार में सुख के बाद में दुख आएगा, दुख के बाद में सुख आएगा, इसमें आनंद के बाद में परम आनंद आएगा। इसका विपरीत नहीं कह सकते आनंद का। दोनों चीजें तुम्हारे हाथ में रखी जाए और कहा जाए कि अनुभव करो, अब तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। फैसला तुम्हारे हाथ में रख दिया जाए। और मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि बाहर से संसार को खत्म कर दो, अंदर से कर दो। बस बाहर रहने दो, जो है सब रहने दो, अंदर से उसकी इम्पोर्टेंस ही खत्म कर दो। तुम्हारे पास सब पड़ा है, रहने दो, लेकिन उसको अपना मत समझो। नमः शिवाय भैया जी, आज के समय में हम देख रहे हैं कि डिवोर्स केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भैया जी? कृपया मार्गदर्शन करें। स्त्री हम लोग शक्ति स्वरूपा बोलते हैं, लेकिन स्त्रियों के अंदर एक कुंठा आ गई कि पुरुष बेहतर हैं और हम ये हैं, तो उन्होंने पुरुष बनने की कोशिश की। बाल कटा लिए, जीन्स पहन ली, सब कुछ जो पुरुष करते थे वो करना शुरू कर दिया। उससे उनके जीवन का जो स्त्रैण गुण था, स्त्रैण पावर थी, वो कम हो गई। हमारे यहाँ एक कहावत है, चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दुबे जी बन गए। स्त्रियां जब पुरुष बनने का प्रयास करती हैं तो वो अपना लॉस करती हैं। उस चक्कर में ना वो तो स्त्री रह जाती है ना पुरुष रह जाती है। उस समय उनका पारिवारिक जीवन जो है वो विषाद से भर जाता है। स्त्री अगर पूरी स्त्री रहे ना तो बहुत पवित्र है, प्यारी है और एकदम देवी है, वो घर को स्वर्ग बना दे। और स्त्री अगर पुरुष बन जाए तो एक तलवार वो उधर से निकलती है, एक स्त्री निकालती है। मैं तेरे से कम हूँ क्या? देख मैं आज तेरी क्या हालत करती।
स्त्री अगर जीते तो प्रेम से जीत सकती है और पुरुष उसके सामने सर झुका सकता है, लेकिन स्त्री शक्ति से पुरुष को जीतना चाहती है। स्त्री में जल तत्व है, अग्नि तत्व को धारण ना करे। अगर अग्नि तत्व को धारण करती है तो पुरुष है, फिर स्त्री नहीं रह गई। आपने ज्यादातर देखा होगा बाप बेटे में ज्यादा नहीं बनती, एक दूसरे को प्यार करेंगे, लेकिन बाप बेटे में एक ये भी अग्नि तत्व है, वो भी अग्नि तत्व है, बराबर है ना। दोनों तरफ से अहंकार टकराता है, लेकिन बेटी और बाप में अच्छे से बनती है। वो जल तत्व है, अग्नि तत्व है। वो बेटी सब करे, पापा मेरे को गाड़ी दो एक, लड़का नहीं बोल सकता है पापा मेरे को गाड़ी दे, ऐसे नहीं बोल सकता लड़का। वो पापा के गले से लटक जाएगी, पापा की गोद में बैठ जाएगी, पापा मेरे को गाड़ी दो ना एक, मुझे नहीं चलानी है, गाड़ी खराब हो गई, पापा दो गाड़ी, प्लीज पापा दो ना, प्लीज पापा दो ना। वो ले लेगी गाड़ी, ठीक है बाबा जा, कौन सी चाहिए लेके आ। वो 20 साल का लड़का पापा की गोद, पापा गाड़ी दे ना, पापा गाड़ी, वो कर भी नहीं सकता कि पापा गाड़ी दो ना, पापा गाड़ी दो ना, क्योंकि उसके अंदर अग्नि तत्व है, वो नहीं हो सकता। दोनों के अंदर अग्नि है ना। ये समझने वाली बात है, ये समझ के आपको समझोगे तब आपको समझ आएगी। इसलिए लड़कियों को लड़की ही रहने दो, पुरुष मत बनाओ। वो लड़की रह के ही सब कुछ जीत सकती है, पुरुष बनने के बाद वो हार जाएंगी। उनके अंदर की संतुष्टि, उनके अंदर की शांति, उनके अंदर का प्रेम मरुस्थल बन जाएगा। संघर्ष को जन्म दे रहे हो अगर आप स्त्री को पुरुष बना रहे हो तो। फिर पुरुष और पुरुष आपस में टकराएंगे। स्त्री और पुरुष में टकराव ज्यादा संभव नहीं है, बहुत कम है वो, क्योंकि स्त्री और पुरुष में आकर्षण होता है और पुरुष में विकर्षण होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट होते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ पोल भागते एक दूसरे, जान दो। तो जब आप अपनी लड़की को पुरुष बना देते हो तब वो एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाते हैं परिवार। नमः शिवाय भैया जी, समाज में कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्या यह सत्य है? कृपया मार्गदर्शन करें। भैया जी, स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा कुछ है क्या? बेटा जी, ये मूर्खता वाली बात। जो अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। वो परमात्मा 2 कौड़ी का नहीं जो स्त्रियों को मोक्ष देने के लिए पीछे हटे। यहाँ प्रकृति में सब एक जैसे हैं, स्त्री और पुरुष। ये सब मूर्खता वाली बात गीता कृष्ण ने सबके लिए कही है, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं कही। नमः शिवाय भैया जी, कृपया कर आपकी और माँ भगवती की भेंट का वर्णन करें। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बहुत कठिनाई से पाया है इनको, कई जन्मों की साधना के बाद पाया है। धूमावती बहुत उग्र है, बहुत उग्र है, मतलब बहुत उग्र है, बहुत उग्र है। लेकिन जब वो मुझे मिली ना तो इतनी शांत मिली, इतनी शांत मिली, इतनी शांत मिली कि मैं उसका सब आपको कैसे बताऊं। बहुत शांत होके मिली। ये बड़ी उपलब्धि है कि उसने उतनी शांति से, नहीं तो जो उग्र शक्तियां हैं वो शांत नहीं होती, बहुत शांति से मिली मुझे। पहली बार मैंने उसको देखा तो पहचाना भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। मैं दूसरे लोक में था, सिद्ध लोक में था। मैं जा रहा था और वो जस्ट आई थी। मैंने ऐसे पलट के उसको देखा, ऐसे करके, और उसने भी वहीं पे खड़े होके मेरे को ऐसे देखा। उतने में घटना घट गई, नजरों से नजरें मिली और घटना घट गई। बाद में पता चला अरे भगवती थी वो तो। इतनी सरल कि पता ही नहीं चला भगवती है, इतनी सरल, इतनी शांत की उस समय तो पता ही नहीं चला कि ये भगवती है, नहीं तो उसी समय पैर पकड़ लेता था। कुछ समझ ही नहीं आया क्या है। नमः शिवाय भैया जी, सूर्य की कलाएं, चंद्र की कलाएं और नाड़ियां, इन सब में क्या संबंध है? कृपया मार्गदर्शन करें। जो भगवती होती है वो क्या करती है कि जैसे 15 दिन का पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो वो जब सूर्य में प्रवेश करती है तो वे ट्रेन के डिब्बे के जैसी है। एक्चुअल 15 नित्याएं होती है भगवती के पीछे, इंजन सामने है और डिब्बे पीछे है, 15 डिब्बे, ये सब मिल के 100 होती है। तो जब वो विशुद्धि से अनाहत में प्रवेश करती है तो हाल ऐसा होता है कि समझ लो कि इंजन भीतर अनाहत में प्रवेश कर गया और 15 डिब्बे विशुद्धि में है। तो वो कौन से डब्बे कौन से पेटल्स पे आएंगे, फिर उसके बाद एक इंजन और एक डिब्बा अनाहत में चला गया तो 14 डिब्बे अभी विशुद्धि में है। और जैसे जैसे वो पूरा इसमें अनाहत में जाती है,
वैसे ये अमावस हो जाती है, चंद्रमा से पूरी शक्ति निकल जाती है। उस समय क्या हो जाता है कि वो अमावस पड़ जाती है, चंद्रमा वहां पे उसकी शक्तियां एकदम कम हो जाती, क्योंकि चंद्रमा की शक्ति सूर्य में चली गई। फिर वही एनर्जी सूर्य से निकल के चंद्रमा में वापस आती है, तो चंद्रमा थोड़ा बड़ा 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 होता जाता है, उसकी कलाएं बढ़ती जाती है। और जब ये चंद्र और सूर्य, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी आपस में मिल जाती है, तो वो क्या होता है कि मेल एनर्जी और दो फीमेल एनर्जी, फिर वो कलाएं घूमती नहीं है, वो कलाएं एक साथ मिक्स हो जाती है ऐसी एक दूसरे में। फिर स्त्री और पुरुष अलग नहीं रहते, वो अर्धनारीश्वर हो जाता है। वहां पे वो अलग अलग नहीं रहते, फिर अर्धनारीश्वर हो जाता है, दो नहीं रह जाते, वो एक हो जाता है। पहले समझ लो, दो कंपनियां थी, एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, फिर बाद में वो दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो गई और एक हो गई। उसमें बहुत गहरे रहस्य हैं। उनकी जो कलाएं हैं, शिव की कला और शक्ति की कला, उनकी अलग अलग कलाएं हैं और उन कलाओं का अपना महत्व है। जब एक एक कला पे काम किया जाता है तो वो आपके अंदर वो क्षमता आती है, आपके जीवन में वो फैकल्टीज ओपन होती है, वो पावर्स ओपन होती है। जैसे आपकी एक कला है कि आप खाना बना सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हो, सिलाई कर सकते हो, ब्यूटिशियन हो। ऐसी भगवान शिव की कलाएं होती हैं और शक्ति की अपनी कलाएं होती हैं। शिव की अपनी कलाएं होती हैं, शक्ति की अपनी कलाएं होती हैं, और जब वो आपस में मिलते हैं तो वो कलाएं मल्टीप्लाई हो जाती हैं। वो समय बहुत बढ़िया होता है साधक के लिए, अमृत ही होता है उस समय साधक के लिए। जो साधक उस स्थिति तक पहुंचता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। उसके लिए उस साधक ने उतनी मेहनत भी की है, उतना समर्पण भी किया है, उतना सहा भी है।